क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा सोई हुई है जो अगर जाग जाए तो आप इस दुनिया को उस तरह कभी नहीं देख पाएंगे जैसे आज देखते हैं। लोग इसे सुपर पावर कहते हैं, योगी इसे मुक्ति कहते हैं और विज्ञान इसे हायर कॉन्शियसनेस यानी उच्च चेतना कहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कुंडलिनी कैसे जागती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जागरण के बाद जीवन पूरी तरह बदल क्यों जाता है। क्यों एक साधारण इंसान रातों रात संसार से विरक्त या ब्रह्मांड से एकाकार महसूस करने लगता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे हजारों सालों से गुप्त रखा गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके सोचने का तरीका बदल देगा। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं और अचानक कोई खिड़की खुल जाए जिससे पूरा कमरा सूरज की रोशनी से भर जाए। कुंडलिनी जागरण ठीक वैसा ही है। हम सभी के भीतर एक ऐसी महाशक्ति सोई हुई है जिसे प्राचीन ग्रंथों में सर्पिणी या ईश्वरीय ऊर्जा कहा गया है। ये शक्ति आपके मूलाधार चक्र में 3.5 फेरे लेकर सुप्त अवस्था में बैठी है। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन इसी ऊर्जा को सुलाए हुए बिता देते हैं, सिर्फ खाने, सोने और प्रजनन करने में। लेकिन जिस दिन ये ऊर्जा जागती है, उस दिन आप वो नहीं रहते जो कल तक थे। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा है। जब ये ऊर्जा जागती है तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। रास्ते में ये 6 चक्रों को भेदती है। हर चक्र का भेदन आपके व्यक्तित्व की एक परत को उखाड़ फेंकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये खतरनाक है? सच तो ये है कि ये अहंकार के लिए खतरनाक है, आत्मा के लिए नहीं। जब आपका पुराना मैं मरता है, तभी असली स्व का जन्म होता है। आज के इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस वास्तविक अनुभव की बात करेंगे जो एक साधक को जागरण के बाद महसूस होता है। हम जानेंगे कि क्यों आपकी पसंद, आपके रिश्ते और यहाँ तक कि आपके शरीर की कोशिकाएं तक बदल जाती हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जीवन का असली अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागृत होना है। परिवर्तन का पहला कारण नजरिए का बदलना। जागरण के बाद सबसे पहला बदलाव आपकी इंद्रियों में आता है, साक्षी भाव। अब आप जीवन की समस्याओं में उलझते नहीं, बल्कि उन्हें एक फिल्म की तरह देखते हैं। अद्वैत का अनुभव। आपको पेड़, पौधों, जानवरों और यहां तक कि अपने दुश्मनों में भी वही चेतना दिखने लगती है जो आपके भीतर है। सत्य की पहचान। जो चीजें कल तक बहुत जरूरी लगती थीं, जैसे नाम, शोहरत, पैसा, वे अचानक तुच्छ लगने लगती हैं। आपको समझ आता है कि आप ये शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा है। कुंडलिनी जागरण के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आता है वो है आपका दृष्टिकोण। कल तक जो दुनिया आपको एक संघर्ष का मैदान लगती थी, अब वो एक लीला या खेल लगने लगती है। इसे साक्षी भाव कहते हैं। सामान्य व्यक्ति हर घटना से प्रभावित होता है। कोई गाली दे तो गुस्सा आता है, कोई तारीफ करे तो अहंकार बढ़ता है। लेकिन एक जागृत व्यक्ति एक दर्शक की तरह अपने ही जीवन को देखने लगता है। उसे समझ आता है कि परिस्थितियां बाहर हैं, लेकिन शांति भीतर है। दूसरा बड़ा बदलाव है अद्वैत का अनुभव। अभी आप खुद को दूसरों से अलग देखते हैं। ये मेरा घर है, वो पराया है। लेकिन ऊर्जा जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो अलगाव की दीवार गिर जाती है। आपको सड़क पर चलते कुत्ते, एक खिलते हुए फूल और यहां तक कि एक पत्थर में भी वही स्पंदन महसूस होने लगता है जो आपके हृदय में है। आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर सांस ले रहा है। आपकी बुद्धि अब तर्क से ऊपर उठकर बोध यानी इंट्यूशन में बदल जाती है। आपको चीजों के होने से पहले ही उनका आभास होने लगता है, क्योंकि आप समय की सीमाओं से परे झांकना शुरू कर देते हैं। अब आप सच और झूठ के बीच का अंतर आसानी से देख सकते हैं। समाज के बनाए हुए नियम, पाखंड और दिखावा आपको बहुत छोटे लगने लगते हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब आप संपत्ति इकट्ठा करने के बजाय सत्य को अनुभव करने के लिए प्यासे हो जाते हैं। ये बदलाव इतना गहरा होता है कि आप चाहकर भी वापस पुराने अज्ञानी रूप में नहीं लौट सकते। शारीरिक और जैविक रूपांतरण। कुंडलिनी केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक पूर्ण शारीरिक पुनर्गठन है। जब ये ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ये आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को ओवरहॉल करती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। आपके मस्तिष्क के वे हिस्से जो हजारों सालों से सोए हुए थे, वे अचानक सक्रिय हो जाते हैं। कई साधक अनुभव करते हैं कि उनके शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है या उन्हें रीढ़ में बिजली के झटके महसूस होते हैं।
ये संकेत है कि आपके शरीर की वायरिंग उच्च वोल्टेज की ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार की जा रही है। आपकी इंद्रियां, सेंसेस अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं। आप उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो सामान्य कान नहीं सुन पाते। आप उन रंगों को देख सकते हैं जो साधारण आंखों से ओझल है। भोजन के प्रति आपकी रुचि पूरी तरह बदल जाती है। भारी, मांसाहारी या बासी भोजन शरीर को बोझ लगने लगता है। आपको महसूस होता है कि आपका शरीर अब केवल अन्न से नहीं बल्कि सीधा प्राण ऊर्जा से पोषण ले रहा है। आपकी नींद की जरूरत कम हो जाती है। आप 3-4 घंटे की गहरी नींद में भी उतनी ही तरोताजा महसूस करते हैं जितने पहले 8 घंटे में नहीं होते थे। सबसे अद्भुत बात यह है कि आपकी वाणी में एक शक्ति आ जाती है। आप जो कहते हैं वो सच होने लगता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब आपके कंठ विशुद्धि चक्र के माध्यम से शुद्ध होकर निकलती है। आपका चेहरा पहले से अधिक कांतिवान और आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। लेकिन अब आपको प्रशंसा की भूख नहीं रहती। रिश्तों और सामाजिक जीवन का नया स्वरूप। अक्सर एक डर लोगों को सताता है कि क्या जागरण के बाद हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाएंगे। इसका जवाब जटिल है। आप दूर नहीं होते, लेकिन आपका जुड़ाव, अटैचमेंट बदल जाता है। अब आप जरूरत के लिए प्यार नहीं करते, बल्कि आप प्रेम स्वरूप हो जाते हैं। पहले आपके रिश्तों में अपेक्षाएं थीं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे सुख देते हो। जागरण के बाद आप प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेम करना आपका स्वभाव बन जाता है। अब आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं होता। समाज में आपकी भूमिका बदल जाती है। जो लोग केवल गपशप, नकारात्मकता या दूसरों की बुराई में आनंद लेते थे, वे अब आपको बोझिल लगने लगेंगे। आप पाएंगे कि आपके पुराने दोस्तों का एक बड़ा हिस्सा आपसे दूर हो गया है। ये डराने वाला हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन की सफाई है। ब्रह्मांड उन लोगों को आपके जीवन से हटा देता है जो आपकी नई फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते। इसके बदले में आपके जीवन में वे लोग आने लगते हैं जो आपकी यात्रा में सहायक हों। लोग आपकी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। भले ही आप कुछ न बोलें, आपकी ऑरा दूसरों को हील करने लगती है। आप भीड़ में होकर भी अकेले रह सकते हैं और अकेले होकर भी पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े रह सकते हैं। आप कर्तव्यों को तो निभाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं, लेकिन भीतर से आप एक मुक्त पंछी की तरह होते हैं। अब किसी का व्यवहार आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकता। चुनौतियां और डार्क नाइट ऑफ द सोल। कुंडलिनी जागरण कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और सब ठीक हो गया। ये एक कठिन अग्नि परीक्षा भी है। आध्यात्मिक मार्ग पर एक अवस्था आती है जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। जब प्रकाश बढ़ता है तो वो आपके भीतर छिपे गहरे अंधेरे को भी उजागर करता है। आपके दबे हुए डर, पुरानी ट्रॉमा, आघात और वे वासनाएं जिन्हें आपने सालों से दबा रखा था, वे सब एक साथ सतह पर आती हैं। कभी कभी साधक को लगता है कि वो अवसाद में जा रहा है या उसे भारी मानसिक अशांति महसूस होती है। ये वो समय होता है जब आपका अहंकार अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा होता है। पुरानी पहचान टूट रही होती है और नई अभी पूरी तरह बनी नहीं होती। आप बीच के उस शून्य में लटके होते हैं जहां बहुत डर लगता है। कई लोग इस समय साधना छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखें, पुराने जर्जर मकान को गिराए बिना नया महल नहीं बनाया जा सकता। कुंडलिनी आपके कर्मों के कचरे को जला रही होती है। इस दौरान आपको शारीरिक दर्द, सिर दर्द या भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकते हैं। इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य माना गया है। ये परिवर्तन का वो हिस्सा है जो आपको विनम्र बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आप कुछ भी नहीं हैं, और जब आप कुछ नहीं होते हैं तभी आप सब कुछ यानी ब्रह्मांड बनने के पात्र होते हैं। ये अंधेरा ही उस परम प्रकाश की सुबह का संकेत है। 5वां, निष्कर्ष और नया जीवन। अंततः कुंडलिनी जागरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घर वापसी। अब आप उस भटकते हुए मुसाफिर की तरह नहीं हैं जो बाहर सुख ढूंढ रहा है। अब आप स्वयं सुख का स्रोत बन गए हैं। जागरण के बाद जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। आप काम करते हैं लेकिन बिना तनाव के। आप प्रेम करते हैं बिना शर्त के। आप जीते हैं बिना मृत्यु के डर के। आपको समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल इस शरीर का अंत है, आपकी उस असीम ऊर्जा का नहीं जो अब पूरी तरह जाग चुकी है। जीवन बदल जाता है क्योंकि अब आप प्रकृति के साथ तालमेल में हैं।
आप जानते हैं कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब कर्म करना है। आपकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। यह अवस्था पाना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप भी इस मार्ग पर हैं तो बस समर्पण करना सीखें। जबरदस्ती इस ऊर्जा को जगाने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को इतना शुद्ध बनाएं कि ये ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगे। कुंडलिनी का जागरण आपके जीवन का अंत नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की शुरुआत है। क्या आपने कभी अपने भीतर इस ऊर्जा की हल्की सी भी आहट महसूस की है? क्या कभी ध्यान में आपको कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुंडलिनी जागृत करने की सुरक्षित विधियों पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस रहस्य को समझना चाहते हैं। याद रखिए, आप एक साधारण शरीर नहीं, आप साक्षात शिवकांश हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।